बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट किए थे प्रीवियस लेक्चर में, और हमने प्रॉब्लम नंबर 1 से 4 तक प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व कर लिए थे। आज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉब्लम्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 से। प्रॉब्लम नंबर 5 जो है ये ज़ीरो फील्ड लोकेशन से रिलेटेड है। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है: 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू -1 into 10 raised to power -6 coulomb and Q2 is 4 into 10 raised to power -6 coulomb are separated by a distance of 3 meters. Find and justify the zero field location. अच्छा स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में आपको 2 पॉइंट चार्जेस बता दिए गए हैं। एक है चार्ज Q1 जो कि एक नेगेटिव चार्ज है इस मैग्नीट्यूड का, और दूसरा चार्ज है Q2 जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है इस मैग्नीट्यूड का। और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर। अब आपसे जो वो डिमांड कर रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं आपसे कि आपने ज़ीरो फील्ड लोकेशन यानी कि ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने क्या करना होता है, गिवन डाटा लिखना होता है। चार्ज 1 की वैल्यू लिख दी, चार्ज 2 की वैल्यू लिख दी और डिस्टेंस, ये तीनों चीज़ें ही हमें गिवन थी। और आपने फाइंड आउट क्या करना है, ज़ीरो फील्ड लोकेशन। अच्छा, ये मैंने एक पिक्चर बनाई है। इस तरह से 2 चार्जेस Q1 और Q2 जो हैं वो पड़े हुए हैं। इनके बीच में डिस्टेंस है 3 मीटर। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चार्ज है पॉजिटिव, Q2 पॉजिटिव है और Q1 क्या है, नेगेटिव। Q1 छोटे मैग्नीट्यूड का है। ये देखें, Q1 का मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम है और Q2 का मैग्नीट्यूड है 4 माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब हुआ कि Q1 छोटे मैग्नीट्यूड का चार्ज है और Q2 बड़े मैग्नीट्यूड का चार्ज है। और दूसरी बात ये कि एक पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज है। तो जब 2 चार्जेस अपोजिटली चार्ज होते हैं तो इस तरह होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ज़ीरो वैल्यू होती है इनके दरमियान में नहीं होगी, इनके दरमियान में मैक्सिमम फील्ड होगी। तो ज़ीरो फील्ड लोकेशन या तो चार्ज Q के इस तरफ होगी या तो चार्ज Q2 के इस तरफ होगी या चार्ज Q1 के इस तरफ होगी। तो किस चार्ज के साइड पे होगी ज़ीरो फील्ड लोकेशन, ये हमें उस चार्ज के मैग्नीट्यूड से पता चलता है। जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा उसके पास ज़ीरो फील्ड लोकेशन जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो Q1 जो चार्ज है, चूँकि ये एक छोटे मैग्नीट्यूड का चार्ज है, तो फिर इसी के पास कहीं पे ज़ीरो फील्ड लोकेशन जो है वो एग्जिस्ट करेगी। हम कहते हैं लेट्स सपोज दिस इज़ द पॉइंट P वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड्स वैल्यू इज़ ज़ीरो, यानी कि ये हमारा ज़ीरो फील्ड लोकेशन का पॉइंट है। और हम इस पॉइंट का चार्ज Q1 से डिस्टेंस ले लेंगे x। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करना शुरू करें। लेट P इज़ द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ ज़ीरो ड्यू टू चार्ज Q1। और जो Q1 है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो होगी E1 इज़ इक्वल टू K Q1 ओवर x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्टेंस जो r स्क्वायर था, r की जगह मैंने x पुट किया है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का चार्ज Q1 से जो डिस्टेंस है वो क्या है, x है। अच्छा, अब सिमिलरली जब चार्ज Q2 के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखनी है तो मैं कैसे लिखूँगी कि E2 इज़ इक्वल टू K Q2 ओवर डिस्टेंस कौन सा आएगा, Q2 का P से डिस्टेंस क्या है, एक तो ये वाला 3 आ जाएगा और साथ में प्लस x करेंगे, यानी कि x + 3 डिस्टेंस होगा। तो ये हमने नेक्स्ट पेज पे किया हुआ है। सिमिलरली P इज़ द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ ज़ीरो ड्यू टू चार्ज Q2। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है चार्ज Q2 की वजह से, उसकी वैल्यू मैंने लिख दी कि E2 इज़ इक्वल टू K Q2 ओवर x + 3 का होल स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन स्टूडेंट, जो पॉइंट P हमने लिया जिधर हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होगी, वहाँ पे दोनों फील्ड्स का सम होना चाहिए ज़ीरो। ठीक हो गया, यानी कि E1 + E2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो लेंगे हम उस पॉइंट पे। तो यहाँ से इस इक्वेशन से पता चला कि E1 किसके इक्वल होगी, -E2 के। E1 की वैल्यू पुट कर दें, E2 की वैल्यू पुट कर दें। यहाँ से K के साथ कैंसिल होगा क्योंकि ये सेम वैल्यू है। उसके बाद आपने वैल्यूज़ पुट करनी। Q1 की वैल्यू है -1 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू है +4 माइक्रोकूलम। लेकिन यहाँ ऑलरेडी एक माइनस का साइन मौजूद है, यहाँ से आया। इस माइनस को आप इस
चार्ज के माइनस साइन से कैंसिल आउट करें, ये माइक्रो इस माइक्रो के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपके पास जो इक्वेशन बचेगी 1/x² बचेगी और यहाँ से आपके पास 4/x+3 का स्क्वायर बचेगा। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन के दोनों तरफ अंडर रूट कर दें। अंडर रूट किया तो यहाँ से बचा 1/x, यहाँ से 4 का अंडर रूट 2 हो गया और ये अंडर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल, यहाँ से इस तरह हो गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 2x = आ जाएगा x+3, क्योंकि इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज़ आ जाएगा। इस x को आप उठा के इधर ले जाएं, 2x - x क्या होगा, x हो जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा 3। तो इसका मतलब है जो x की वैल्यू आई है आपके पास वो क्या आई है 3। तो जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि कोई 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इसको Q2 लिया था, इसको Q1 लिया था, Q1 के पास कोई पॉइंट P होगा और इसका डिस्टेंस मैंने क्या लिया था x और ये क्या था 3 मीटर्स। तो ये जो x की वैल्यू आई है Q1 से उसकी वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, ये भी 3 मीटर्स ही वैल्यू आई है। ठीक हो गया। तो x जो है हमारा डिस्टेंस आ गया है चार्ज Q1 से पॉइंट P वेयर 0 फील्ड लोकेशन एग्जिस्ट। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप देख लेते हैं हम अपनी प्रॉब्लम नंबर 12.6। प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे कैलकुलेट करना होगी। रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंडेड अ मास ऑफ 1 माइक्रो किलोग्राम एंड चार्ज 1 माइक्रो कूलम बिटवीन 2 प्लेट्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी कि इस प्रॉब्लम ये मिलिकन जो ऑयल ड्रॉपलेट मेथड था हमारा, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि इतने मैस और इतने चार्ज के पार्टिकल को सस्पेंड करने के लिए रिक्वायर्ड होगी और प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो भी आपको दे दी गई है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा लिखेंगे। मैस क्या है आपके पास पार्टिकल का 1 × 10⁻⁻⁶ किलोग्राम, ये कोई बहुत ही स्मॉल सा मैस है, यानी कि किसी पार्टिकल का मैस ऑब्वियसली बहुत स्मॉल होगा। दूसरी बात है आपके पास चार्ज कितना है, चार्ज है 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो मीन 10⁻⁻⁶, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है आपने वो कैलकुलेट करनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बाय डेफिनेशन जो फॉर्मूला है वो क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका यूनिट बनता है न्यूटन पर कूलम। इस फॉर्मूला को अगर हम यूज़ करें तो हमें डी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो E = फोर्स पर यूनिट चार्ज, और आप जानते हैं कि किसी भी मैस के ऊपर लगने वाली जो फोर्स होती है उसका वेट होता है, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही होती है और वेट किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है। तो इस इक्वेशन में फोर्स की जगह मैंने mg पुट कर दिया और नीचे इसका आ गया चार्ज। अब मैस आपको गिवन है, g की वैल्यू आपको पता है 9.8 होती है और q जो है चार्ज आपको दे दिया गया। ये वैल्यूज़ आप पुट करें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर है 9.8 न्यूटन पर कूलम। अब आपने चैप्टर के अंदर ये प्रूव किया था कि न्यूटन पर कूलम जो है वो वोल्ट पर मीटर के भी इक्वल हो सकता है। ठीक हो गया। तो आप चाहे ये वाला जो यूनिट है वो यूज़ कर लें या ये वाला यूनिट यूज़ कर लें, मैंने दोनों लिख दिए हैं। तो आंसर क्या आया है 9.8। ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 6। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 12.7 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट, यानी कि कोई एक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज जो है 20 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के इक्वल है, फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। ये 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से गिर रहा है। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। आपसे उनकी डिमांड है कि आपने एनर्जी जो है कैलकुलेट करनी है कि पार्टिकल ने 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से गिरते हुए कितनी एनर्जी जो है वो एक्वायर की, वो आपने कैलकुलेट करनी है। और एनर्जी जो है उसका यूनिट्स क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होने चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पता है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक हो गया। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है तो 20 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होगा। आपने क्या करना है 20 × चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कर देना है।
ये आपके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल चार्ज आ जाएगा। सेकेंडली पोटेंशियल की वैल्यू दी गई, आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी थी। तो जब चार्ज गिर रहा है मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी, तो E इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। और स्टूडेंट्स जहाँ पे चार्ज भी दिया हो और पोटेंशियल भी दिया हो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। ये हम चैप्टर में भी कर चुके हैं और इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। तो आपने क्या करना है, पहले चार्ज की वैल्यू लगा दें, फिर पोटेंशियल की। चार्ज क्या था? 20 इंटू दिस, ये आपने पुट कर दिया। पोटेंशियल क्या है? ये है, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर दें। ये आपने एनर्जी की वैल्यू अब यहाँ पे जाउल्स में कैलकुलेट की है। और हाँ जी स्टूडेंट्स, तो चार्ज जो 1 जाउल है हमारे पास एनर्जी का, ये 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। तो अब ये जो आपने जाउल में वैल्यू कैलकुलेट की है एनर्जी की, इसको आप क्या करेंगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, जो कि मैंने नेक्स्ट स्टेप में किया है। जब आप इस तरह करेंगे तो ये इसके साथ हो जाएगा कैंसिल। 20 जब 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 2000 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 10⁻³ का मतलब होता है किलो, यानी कि 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब एक ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर 20 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल चार्ज है वो 100 वोल्ट पोटेंशियल से गिरेगा, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी जमा हो जाएगी। अब जो है हमारा प्रॉब्लम नंबर 12.8 वो देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, तो जो हमारा प्रॉब्लम नंबर 12.8 है, इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने पूरी नहीं लिखी। इसकी स्टेटमेंट यहाँ बुक से हम पढ़ लेते हैं। बुक पे इसकी स्टेटमेंट जो दी गई है आपको वो ये है, इन मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट ऑयल ड्रॉपलेट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्पेस बिटवीन 2 फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। तो आपको पता है कि मिलिकन्स मेथड में 2 हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पड़ी होती हैं जिनके बीच में सेपरेशन कितनी होती है? उन्होंने आपको सेपरेशन वो दी हुई है 5 मिलीमीटर अपार्ट। इन दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन है 5 मिलीमीटर। द प्लेट वोल्टेज इज़ एडजस्टेड टू एग्जैक्टली 780 वोल्ट सो दैट द ड्रॉपलेट इज़ हेल्ड स्टेशनरी। आपने इतना वोल्टेज प्रोवाइड किया हुआ है ताकि ड्रॉपलेट जो है वो स्टेशनरी रहे दोनों प्लेट्स के बीच में। द प्लेट voltage is switched off and the selected droplet is observed to fall a measured distance of 1.50 millimeter in 11.2 seconds। अब आपने क्या किया है? पोटेंशियल को कर दिया है स्विच ऑफ। तो क्या होगा? जब पोटेंशियल स्विच ऑफ होगा तो पार्टिकल जो ड्रॉपलेट जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा। अब वो गिरा है और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? इतना 1.5 मिलीमीटर। और कितने टाइम में कवर किया? 11.2 सेकेंड्स में। Given that the density of the oil used is, अब जिस ऑयल का वो ड्रॉपलेट है उसकी डेंसिटी है 900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर एंड द विस्कोसिटी ऑफ एयर एट लेबोरेटरी टेम्परेचर इज़ 1.8 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड्स। अच्छा, ये सारा आपको सिनेरियो बता दिया गया है और आपने क्या कैलकुलेट करना है? मैस, कि उस ड्रॉपलेट का मैस कितना है। और दूसरी बात कि चार्ज ऑन दी ड्रॉपलेट, आपने जो ड्रॉपलेट है उसके ऊपर कितना चार्ज था वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको जी की वैल्यू भी उन्होंने बता दी है। तो इसको जब आप स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे, आप फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा लिखेंगे। आपको प्लेट्स की सेपरेशन दे दी गई 5 मिलीमीटर। स्टूडेंट्स, आपको प्लेट्स की जो सेपरेशन है वो दे दी गई है 5 मिलीमीटर्स। मिली मतलब 10⁻⁻3। तो इस मिली की जगह आप 10⁻⁻3 जो है वो पुट कर देंगे। तो 5 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू दिस। आपने इसको जब एडजस्ट करके लिखा तो ये होगा 0.005 मीटर के इक्वल। उसके बाद जो प्लेट्स के बीच में वोल्टेज की वैल्यू थी वो थी 780 वोल्ट्स। अच्छा, जो ड्रॉपलेट, जब आपने पोटेंशियल को स्विच ऑफ कर दिया तो ड्रॉपलेट ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 1.5 मिलीमीटर, यानी 1.5 मिली की जगह आप 10⁻⁻3 पुट कर दें और ये मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो आपको टाइम दिया गया, टाइम की ये वैल्यू थी। जिस ऑयल को आपने यूज़ किया है उसकी जो स्टूडेंट्स डेंसिटी थी वो ये थी और उस वक्त विस्कोसिटी जो थी एयर की वो ये थी वैल्यू। ठीक हो गया।
अब आपने क्या करना है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने मैस कैलकुलेट करना है और फिर चार्ज। लेकिन मैस कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स ये फार्मूला है m = 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। तो आप क्या करेंगे जी, सबसे पहले आपको r की वैल्यू चाहिए होगी। r की तो कोई वैल्यू नहीं आपको इधर दी गई, तो आपने r कैलकुलेट करना है। r कैलकुलेट करने के लिए आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले आपने टर्मिनल वेलोसिटी ले लेनी है। टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू, टर्मिनल वेलोसिटी या सिंपली वेलोसिटी जो होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम के इक्वल होती है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था ड्रॉपलेट ने, 1.5 × 10⁻³ और टाइम कितना लगा था ये। यहाँ से आपने इसको जब सॉल्व किया तो आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी की ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अब ये जो वैल्यू है आप इस फार्मूला के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये आप फार्मूला पढ़ चुके हैं टॉपिक के अंदर। आपने इस फार्मूला के अंदर, इसके अंदर लगेगा 9 η/2 ρg। बाकी सारी चीज़ों की वैल्यू आपको पता है, सिर्फ वीटी यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी नहीं पता थी, ये भी आपने निकाल ली है। ये r² है, इसको सिंपली r कैलकुलेट करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट करना पड़ेगा। अंडर रूट किया हमने और नेक्स्ट स्टेप में सारे फैक्टर्स की वैल्यूज़ जो है आप पुट करते हैं। 9 η की ये वैल्यू हो गई, वेलोसिटी की ये वैल्यू हो गई, 2 इंटू जो है आपके पास डेंसिटी वो ये वैल्यू होगी और g की ये वैल्यू। ये सारा आप जब सॉल्व करेंगे और इसका अंडर रूट ले लेंगे तो r की आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने r कैलकुलेट कर लिया है। अब आप मैथ्स कैलकुलेट करने के काबिल हो चुके हैं। तो मैथ्स का जो फार्मूला है 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, ये वाला आप फार्मूला यूज़ करें। 4/3 पाई की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, उसका करें आप यहाँ पे क्यूब। यहाँ गलती से स्क्वायर हो गया, इसको क्यूब कर लें और साथ में आपने 900 लगा दिया। ठीक हो गया। इस सारे को जब आप स्टूडेंट्स अपने कैलकुलेटर्स पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5.018 × 10⁻⁻16 किलोग्राम। तो जो आपके पास ड्रॉपलेट है वो इतने मैस का ड्रॉपलेट है, ये कोई बहुत ही टाइनी ड्रॉपलेट है। अब आपने जब चार्ज कैलकुलेट करना है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला जब हमने किया था इस टॉपिक के अंदर तो वो आया था mg/d/v। तो वही फार्मूला जो है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो m की वैल्यू आपने यहाँ कैलकुलेट की है, g की वैल्यू आपको पता है, डिस्टेंस आपने कौन सा यूज़ करना है स्टूडेंट्स, जो प्लेट्स के बीच में सेपरेशन है ये यूज़ करेंगे, ओवर वोल्टेज। जब आपने ये सारे वैल्यूज़ को सॉल्व किया तो आपके पास चार्ज जो है 3.15 × 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल आ गया। तो ये मिलिकन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड से रिलेटेड एक कोई प्रॉब्लम था जिसको सॉल्व करने के बाद चार्ज का मैस और उसका ड्रॉपलेट का मैस और उसका चार्ज आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है।